सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। करते हुए इसके समाधान के लिए मैं 44 साल 1978 के बाद हम प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं बिहार विधानसभा में, जिस विधेयक का नाम होगा कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी विधेयक। 44 साल के बाद मैं इस कानून को लाने जा रहा हूं और हमारी जो बिहार की जो सरकार वर्तमान सरकार है, जिसकी सरकार के हम हिस्सेदार राष्ट्रीय जनता दल के तौर पे हैं, आपको मैं बता दूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो एजेंडा हैं, हमारी पार्टी के जो घोषणा पत्र हैं, उस घोषणा पत्र में हम जो हमने घोषणा पत्र हमारी पार्टी का है, उस घोषणा पत्र में हम 6 नंबर मुद्दे पर हम लोगों ने तय किया था कि हम जब बिहार की सरकार में आएंगे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी के लिए हम कानून लाएंगे बिहार में। पेपर को दिखाई ये हमारा घोषणा पत्र है पार्टी का, जिसमें हमारा 6वें नंबर पर यह सवाल था। सर फेस से नीचे 6ठे नंबर पर था। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय जो अधिवेशन था, जिसमें आर्थिक प्रस्ताव जो हम लोगों ने पास किया था, जो अभी इसी 22 के अक्टूबर में हमारा जो नेशनल अधिवेशन था, उस अधिवेशन में भी हम लोगों के 6वें मुद्दे पर कृषि कानून 2020 की लड़ाई खेत और पेट की है, जहां सरकार किसानों को अपने खेतों पे मजदूर बनने के लिए मजबूर कर रही है। वहीं मंडी को खत्म कर एमएसपी हटाने से किसान पूंजीपतियों और बिचौलियों पर आश्रित हो जाएगी, जिसमें किसानों का हमारा बिकता है जो पेट में जाने वाला है, जिसको शुद्ध होना चाहिए, उसका ये हालत थी इस राज्य के भीतर। आप भी बाजार में जाते होंगे तो बाजार में खरीदते होंगे तो आपको मालूम है कि किसानों का और उस कारोबार में लगे हुए लोगों का बिहार में क्या दुर्दशा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो जो प्राइवेट जो मंडियां हैं, बिहार कानून 2020 में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव से पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है, क्योंकि अनाज भंडारण की सीमा तय नहीं है। इसी कारणवश हम देख रहे हैं कि खाद्य पदार्थों के दामों में भारी इजाफा हुआ है, जिससे आम जनता त्राहिमाम कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल की यह जो नेशनल अधिवेशन में आर्थिक प्रस्ताव था, जिसको मैंने पढ़कर सुनाया, और 2006 में जब कानून समाप्त किया गया था तो उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा था बिहार में कि विपणन पार्षद तथा बाजार समितियों का गठन मुख्यतः बिहार राज्य के किसानों को कृषि उपज के लिए एक विपणन व्यवस्था देने हेतु किया गया था, परंतु यह व्यवस्था अपने उद्देश्यों में पूर्णतः असफल रही। इसके अतिरिक्त कृषि विपणन के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए निजी तथा सहकारिता बाजारों को प्रोत्साहन देना, संविदा के आधार पर खेती की व्यवस्था एवं किसानों से सीधे क्रय की व्यवस्था को बढ़ावा देना इस विधेयक का मूल उद्देश्य है, तथा इस अधिनियम करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। जब 2007 में कानून समाप्त कर रहे थे, लेकिन वही हमारे पूर्व कृषि मंत्री को 20 साल बाद यह महसूस हुआ कि हमसे गलती हुआ है, और जो देश में जो कृषक आंदोलन चल रहा था कानूनों को समाप्त करने, उसमें बिहार की तरफ से सक्रिय रूप से वह आंदोलन में सक्रिय थे। यह 3 सवाल। और इसके बाद बिहार की जो सरकार है, जो कृषि जो बहुप्रचारित जो नीति है, जिसको कृषि रोड मैप कहते हैं, जो बड़ी उपलब्धि के रूप में 2012 में कृषि रोड मैप 2012 में साफ शब्दों में लिखा है कि हम कृषि विपणन के लिए हम व्यवस्था कायम करेंगे। कृषि विपणन के लिए हम 2012 में, आज 22 हो गया, व्यवस्था कायम करेंगे। 10 साल बीतने के बाद भी क्या व्यवस्था इस बिहार में हुआ है, आप लोग भली बात से परिचित है, जिसके बारे में मैंने कई उदाहरणों के जरिए मैंने बताया। जो हम नए कानून जो पेश कर रहे हैं, जिस कानून को लेकर के हमारा 44 साल बाद आ रहे हैं, उसमें सभी प्रमुख रूप से जो हमारे जो मुद्दे हैं, उसमें हम जो सम्मिलित करने जा रहे हैं, वो मुद्दे हमारे हैं कि कृषकों, लघु उद्यमियों एवं मंडी संचालकों से विमर्श के आधार पर तैयार किया गया यह बिल बिहार राज्य के सभी वर्गों के लिए लाभकारी और बिहार राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह विधेयक आज से सार्वजनिक तौर पर आम लोगों के लिए विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही विधायिका सभी जो हमारे एमएलए हैं, विधायिका के सभी साथियों से सुझाव भी आमंत्रित करता हूं, ताकि विधेयक अधिक से अधिक जनों
कि प्रति व्यक्ति जो आय है बिहार में वह मात्र 54,000 प्रति वर्ष है। वही पंजाब के किसानों का प्रति वर्ष आय 1,62,000 है। 3 गुना ज़्यादा पंजाब का किसान कमा रहा है बिहार के किसान से। यह आपको किसी भी जीडीपी के आंकड़े को जब आप साक्ष्य के तौर पे देखिएगा गूगल करके तो आपको मालूम चल जाएगा। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि बाजार की उपस्थिति का मैं तुलना करता हूं कि क्या दुर्दशा है बिहार का। मैं एक मार्मिक बात कहना चाहता हूं, जिस राज्य के भीतर पैर में पहनने वाला जूता एयर कंडीशन मॉल में बिकता है, उस राज्य के किसानों का उत्पादित धान, चावल, गेहूं, सब्जी नाले के किनारे बिकता है। इससे ज़्यादा दुर्दशा नहीं हो सकता। हमारी जो मंडियां हैं इस बिहार में वो प्राइवेट मंडियां हैं, जो गांव से किसान साइकिल पर, पिकअप पर, ठेला पर, रिक्शा पर शहरों में ले आकर सड़क के किनारे, आप पटना रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द में देख लीजिए, इनकम टैक्स के इर्द गिर्द में देख लीजिए, या हमारा बेली रोड में कई जगह आप देखेंगे नाला के किनारे फल और सब्जी को, दूध को अगर जोड़ा जाए तो उसको छोड़ दीजिए कि मेरे 2 फसल का नुकसान 20,000 करोड़ रुपए है। यह हुआ मूल्य का अंतर। या अब आगे हम जाते हैं उत्पादकता में अंतर। अगर हम एक पंजाब मॉडल है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन और बिहार के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को देखा जाए तो केवल 45% हम उत्पादन कर रहे हैं बिहार में, 2200 केजी पर हेक्टेयर। वहीं पंजाब में हम 4800 केजी पर हेक्टेयर। अगर हम 2600 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में जितनी खेती होती है और बिहार में जितनी खेती होती है, वो रकम बनती है 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ उत्पादन में मेरा लॉस है और 20,000 करोड़ रुपया मेरा मार्केटिंग में लॉस है, केवल 2 आइटम में, गेहूं और धान में। अगर हम सभी फसलों को और हम सब्जी और दूध को भी जोड़ दें और डिस्ट्रेस सेल को जोड़ दें तो वो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष नुकसान हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ तो बिहार का बजट नहीं है। हम जो बिहार में डेवलपमेंट पे खर्च करते हो 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करते हैं, लेकिन एक हमारी नीति के बदलाव के चलते, हमारे एक कानून बदलने के चलते इस बिहार के राज्य को 1.5 लाख करोड़ सलीना नुकसान, यह कल्पना से परे है। और यह सभी साक्ष्य हमारे 2006 के जो कृषि कानून बदले गए उसमें हम उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री जो स्वर्गीय हैं, हम उनके बारे में हम कोई ज़्यादा बात नहीं कहना चाहते, जिन्होंने कानून वापस लेने पर फाइल पर दस्तखत किया था। जब वो 2020 में जब 21 में जब देश में कृषि आंदोलन चल रहा था कानूनों को हटाने के लिए, तो सक्रिय रूप से वह विरोध करने के लिए इस राज्य से दिल्ली जाते थे। उनको भी जीवन के अंतिम कालखंड में लगा था कि मुझसे गुनाह हुआ है। बिहार में कृषि कानून वापस लेने का दबाव डाल करके तत्कालीन या वर्तमान मुख्यमंत्री ने हमसे एक अन्याय किया था किसानों से, जो मुझे लगता है जिस तरह से वो आंदोलन। आप देख रहे हैं श्री सत्य 24 लाइव न्यूज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल घंटी बजाना नहीं भूलें। सिर्फ यही नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।